इस दूध के खोए बनने में तो सदियां लग जाएंगी आस्था। तुमसे पहले खोया मेरा बनेगा और फिर मैं तुम्हें गैर जिम्मेदार और लापरवाह सबके सामने साबित करूंगा। मोदक तो मेरे खोए से ही बनेगा। यहाँ देखने आई थी मैं कि मोदक पर काम हो रहा है या नहीं, क्योंकि घर के लोग बहुत परेशान हैं कि टाइम पर मोदक बन पाएगा या नहीं, सिवाय तुम्हारे। और तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हें कोई जल्दी है। जी मैं यही थी, बस किसी काम से कमरे में गई थी। मैंने तो पहले ही दूध खोलने के लिए रख दिया था। मैं जब इस कमरे में आई तब तुम उस कमरे में नहीं थी। दूध खोलने की बात कर रही हो तुम? दूध उबलना अभी शुरू भी नहीं हुआ है तुम्हारा। राधिका का देखो, आधा खोया बन भी गया है उसका। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, मोदक किसका बनेगा, तुम्हारा या राधिका का? भाई 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 भाई, अरे भाई अंदर हो क्या? ये मुझे इनको अपना स्पेशल गणपति वाला मास्क दिखाना था। कहाँ चले गए भाई? ढूंढ के लाता हूँ और फिर दिखाता हूँ। भाई जो काम तुम्हें दिया जाता है ना आस्था, अगर उस काम का आदर ना तो तुम उस काम को करने की हकदार ही नहीं हो। ये लड़की बाहर से आई फिर भी जिम्मेदारी से अपना काम कर रही, और तुम इस घर की बहू हो फिर भी इतनी लापरवाह। सब्जी की रस्म के बाद सोचा तुम कुछ सीख जाओगी, लेकिन नहीं, सही सोच रही हूं मैं, तुम इस काम की हकदार ही नहीं हो। बस हो गया, जिसका खोया सबसे पहले बनेगा वही मोदक में जाएगा और उसी का भोग लगेगा। तो अच्छी तरह से जानती है ना कि वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मम्मी जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बड़ी माँ ने आस्था को मोदक बनाने का काम क्यों दिया। वही तो, वो आस्था मोदक बनाएगी और हम फूलों से कमरे की सजावट करेंगे। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन मम्मी जी मुझे लगता है कि बड़ी माँ नाइंसाफी करती है। क्या मतलब है तेरा? मेरे कहने का मतलब है कि बड़ी माँ ऊपर ऊपर से तो आस्था को सबके सामने डांटती रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लगता है कि बड़ी माँ आस्था को पसंद करती है। हाँ, ना ही दीदी उसे बार बार मौका देती और ना ही वो आस्था हमें बार बार धोखा देती। सही बात है, इतनी बार उसे मौका ना मिला होता ना तो आज हमारे घर के बाहर होती। वही तो बहू, जब तक वो घर से बाहर नहीं जाएगी ना, हम लोगों की छाती के ऊपर मूंग बिखेरेगी, मूंग और रोटियां सेकेगी, रोटियां। सही बात है। चलो फूलों की सजावट करेंगे। क्या करूं? अगर दूध को इन 4 छोटे बर्तनों में अलग कर दूं, तो ये जल्दी हो जाएगा।
राधे, अब ये जल्दी हो जाना चाहिए। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, अरे गणपति पापा मोरया, साक्षात गणपति जी के दर्शन हो गए। मम्मी जी, इवेंट सफल हो गया मेरा तो। वही तो बहू, साक्षात बाल गणेश धरती पर आ गए। चमत्कार हो गया, चमत्कार। ए बहू, चल जाके सबको बताते हैं कि साक्षात बाल गणेश हमारे घर पे आए हैं, ताकि सब लोग इनके दर्शन कर ले, है ना? चल। आए बहू, ये गणपति जी हमें ऐसे मुंडी हिला के सबको कहने से मना कर रहे हैं क्या? हाँ मम्मी जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। शायद गणपति जी चाहते हैं कि इनके दर्शन हम दोनों के अलावा और किसी को ना हो। इसका मतलब वो चाहते हैं कि हम ये बात किसी को नहीं बताएं। मम्मी जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये विशेष दर्शन सिर्फ हम दोनों के लिए है। बाल गणेश नहीं बताएंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे। मुझे लगता है कि गणपति जी अपना भोग मांग रहे हैं। भोग मांग रहे हैं ना? ए बहू बहू, कुछ ढूंढ, कुछ है क्या उनको भोग लगाने के लिए? मैं इसमें देखती हूँ। और देख, चॉकलेट। देख खुद गणपति बाबा भोग मांग रहे हैं, तो तुझे चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। चॉकलेट का भोग लगा। गणपति जी, हमारी मनोकामना पूरी करना। हाँ, दोबारा मेरे साथ मिलकर चॉकलेट खाना, समझ गई? अरे बाप रे, लाओ मुझे भी दे दो। भोग के सामने प्रसाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये गणपति जी हमें कह रहे हैं यहाँ से फुटो, यहाँ से जाओ। मेरा मतलब है यहाँ से जाने का इशारा कर रहे हैं, हाँ। है ना? हम जाते हैं गणपति जी। गणपति बाप्पा मोरया। मुझसे नहीं होगा अब। राधिका, मेरा खोया बन गया। अब हम केसर लेने चले? हाँ, चलो। ये लो। अब ये खोया मैं उस सांचे में डालूंगी। राधिका,
मेरा खोया बन गया। मम्मी जी से पूछ ले कि किसका खोया मोदक में डालना है। नहीं आस्था, आंटी जी को मत बुलाना। अब मेरा मतलब है आस्था, मैं तो ये खोया बैकअप के लिए बना रही थी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे हाथ से इतना अच्छा चांस जाए। गणेश, गणेश गणेश चला गया। अरे आस्था, खोया डालो ना, नहीं तो पतीले में जम जाएगा। हाँ, कहाँ चला गया गणेश? कहीं किसी मुश्किल में ना हो। इसके अंदर से कैसी आवाज आ रही है? गणेश, अरे आस्था, खोया डालो ना, वो पतीले में जम जाएगा। हाँ वो राधिका, मेरी चूड़ी ना टूटकर इस सांचे के अंदर चली गई। मैं पहले वो निकाल देती हूँ। तुम पीछे देख लोगी, कहीं वहां तो नहीं कोई टुकड़ा पड़ा हुआ? किसी को लग सकती है ना। ठीक है। तो जान ही निकल गई थी। एक आस्था ऐसी भी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।